हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर कक्षा 8 का अध्याय नंबर 10 राजस्थान में कला और संस्कृति को लेकर। तो आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमता, बालोर, बागोर, गिलुंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। सुरक्षा व जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों, पहाड़ियों या उनके बीच में बसाए जाते थे। मकान प्राय केलू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों घर में पट्टशाला, ढालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के काठी आदि होते थे। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। मतलब उस जमाने में भी लोग नगर और कस्बों को बहुत ही सुनियोजित ढंग से बनाते थे। कई कच्चे मकान होते थे, पक्के मकान होते थे। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर ये कस्बों के नाम हैं। पहाड़ियों जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। कहाँ बसे ये सारे कस्बे? घाटियाँ, पहाड़ियाँ और जंगल से घिरे। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय और सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा और इंगोद आदि। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय दुर्ग है। अब हम पढ़ेंगे दुर्ग। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये ऐसे दुर्गों को क्या कहा जाता था? ये गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी, इनको परिका कहा जाता था। दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बूंदी दुर्ग। अब हम पढ़ेंगे बूंदी दुर्ग के बारे में। पहाड़ी पर 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। तो इस दुर्ग को किसने बनवाया था? राव बरसिंह। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ, छत्रशाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला अनुपम है। अब है लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। इस पर कोई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अब है रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम और दुर्भेद दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग के महत्वपूर्ण कलात्मक और स्थापत्य कला में क्या क्या महत्वपूर्ण है? नौलखा दरवाजा है, यहाँ एक हम्मीर महल है, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख है। ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ पर त्रिनेत्र का गणेश मंदिर भी है। वर्तमान में ये दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष
ध्यान दिया जा रहा है। अब है जालोर दुर्ग। पश्चिम राजस्थान में सोनगरा चौहानों की शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर व एक दरगाह भी बनी हुई है। अब है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय विकास और विस्तार होता रहा। ये दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर और पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया, जो 47 फीट वर्गाकार फीट ऊंची जगती चबूतरा 122 फीट ऊंची 9 खंडों का मंजिला स्मारक, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा। अब है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ है। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया। 9 पौलों के दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ व चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयां हैं। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ ही कई जैन मंदिर, झाली बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। अब है आमेर का दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू व मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अब है गागरोन का जल दुर्ग। यहाँ का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अन्य दुर्ग राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रासादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला, मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसे चमकता है, इसलिए इसे सोनार द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर, प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय में भी होता रहा है। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के अनुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित हैं। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर: जगदीश मंदिर, सहस्त्रबाहु सासबहू का मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद,
श्री एकलिंगिका मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर और चारभुजनाथ का मंदिर राजसमंद। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर का जैन मंदिर पाली, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर और ओसिया के मंदिर जोधपुर आदि। हाड़ौती के प्रसिद्ध मंदिर हिंदू मंदिर बाडोली रावतवाड़ा, शिव मंदिर भंडदेवरा बारा और कासवा मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव बूंदी और सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ आदि। शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर आभा देवी का मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। मंदिर प्रायः राजा महाराजा रानियों जागीरदारों श्रेष्ठियों जन सामान्य के स्त्री पुरुषों सहयोग के समय समय पर निर्मित हुए हैं। अब है मूर्तिकला। मूर्तिकला राजस्थान में वैष्णव शैव शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर व मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार परमार चौहान गोहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ा सिंह, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ अनंत त्रैलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसिया, वरमाण, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ में आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेख की हैं। मूर्तियों में परिधान, वेशभूषा, आभूषण, केश विन्यास, विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषता है। मौलेला मूर्तिकला राजसमंद जिले के मौलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। पार्वती, पणिहारी, भैरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, बांसुरी वाला शेर, मगरमच्छ, मूछें आदि लोग देवी देवताओं व जानवरों से सुसज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मौलेला मूर्तिकला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों आग पर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावटी के श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, वंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियाँ भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। छतरियाँ राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठीवक आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छतरियाँ तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी और गैटौर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंतड़ा, उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी व भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला में चार चांद लगाता है। चित्रकला अब हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव भी दिखता है। यह हमारी यहाँ की अजंता के साथ साथ मुगल शैली से प्रभावित है। यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने इसे प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से होता है, तो ये चित्र शैली का परिभाषा है। अब राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और कौन सी रियासत अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध हुई। विभिन्न शैलियों का रंग पृष्ठभूमि विभिन्न पशु पक्षी आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद और गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा शैली में बूंदी में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल, वट वृक्ष, बीकानेर और जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी,
नाथ द्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर की शैली में चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ भी अलग अलग हैं। किशनगढ़ शैली में बणीठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की शैली में मुगल प्रभाव स्पष्ट लगता है। प्राय शिकार, मनोरंजन की क्रियाओं और उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज व परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। अब है संगीत कला। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियों व वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। उन्हें संगीतज्ञों व गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित और प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण, वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियाँ, छत्रियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को हमें हमेशा संभाल कर रखना हमारा दायित्व है। अब है इसकी शब्दावली। स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, प्रतिमा, मूर्ति, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, भित्ति चित्रण, दीवारों पर चित्र बनाना। अब है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पर्वत, रणकपुर के जैन मंदिर पाली, एकलिंग जी का मंदिर जयपुर और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। तो इसमें एकलिंग जी का मंदिर जयपुर के लिए उदयपुर में है, इसलिए ये सह हो जाएगा। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो ये किस दुर्ग के लिए? कोमलगढ़ के लिए। बूंदी में कितने खंभों की छतरी जो स्थापित कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है? 84 खंभों की छतरी। बणीठनी चित्र शैली किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और मंदिरों का विकास किस काल से प्रारंभ हुआ? मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये सभी प्रश्न आप ऊपर से देख सकते हैं, चैप्टर के अंदर ही हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।